हेलो एवरीवन, मेरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तेजल और आज आपको मैं ग्रे हेयर के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले मेरी जहाँ जो भी वीडियो अपलोड हुई है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं यहाँ पे और भी नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो ग्रे हेयर कैसे होते हैं? तो हमारी जो हेयर्स रहते हैं उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स रहता है। ये हेयर फॉलिकल्स के अंदर एक पिगमेंटेशन सेल होता है जिसे हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं। मेलेनोसाइट्स जो रहता है वो मेलेनिन का सिक्रीशन करता है। अभी ये मेलेनिन हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है? मेलेनिन जो रहता है वो हमारे स्किन को और हमारे हेयर को कलर देने का काम करता है। अगर मेलेनिन अच्छे से सिक्रेट होता है तो हमारे बाल अच्छे और ब्लैक रहते हैं, और अगर मेलेनिन का सिक्रेशन कम होता है और कुछ वजह से वो मेलेनोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो मेलेनिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये कंडीशन में हमारे बाल जो रहते हैं वो ब्लैक की जगह पे व्हाइट आना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाइट हेयर कब कौन सी उम्र में होते हैं? तो 35 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर उनमें जो रहते हैं वो व्हाइट हेयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे मेलेनिन का सिक्रीशन जो रहता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में है। इसमें अगर होम्योपैथिक मेडिसिन जो रहती है वो इतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और ये बढ़ती उम्र के साथ जो रहते हैं वो हेयर होते हैं। पर अगर जिनमें 20 साल के अंदर या 30 साल के अंदर अगर व्हाइट हेयर होना शुरू हो गए हैं तो ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम उनके कॉजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉजेस जो रहते हैं वो उनके वजह से ग्रे हेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो जीनेटिक कॉजेस है। अगर हमारी मदर और फादर को कम उम्र में अगर सफेद बाल हो गए हैं तो हमारे भी कम उम्र में सफेद बाल होना शुरू हो जाएंगे। ये एक क्लिनिकल कंडीशन रहती है, इसमें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती है, तो इसे ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी लेफ्ट हेयर में अगर थोड़ी सी चेंजेस आती है तो उसकी वजह से भी हमारे जो बाल रहते हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रूटीन लाइफ में स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो मेलेनोसाइट्स में अफेक्ट्स होता है, तो मेलेनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। स्मोकिंग एक दूसरा और भी इम्पोर्टेंट कॉजेस है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से जो पिगमेंटेशन सेल रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। दूसरा जो है वो फॉल्टी डाइट्स, अगर हम ज्यादा जंक फूड्स खाते हैं, न्यूट्रिटिव फूड्स नहीं लेते हैं तो हमारे जो पिगमेंटेशन सेल है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से जो मेलानोसाइट्स का फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए मेलेनिन का वहां पे सिक्रीशन कम हो जाएगा। अगर ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि हम ड्रायर यूज करते हैं या फिर हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हैं, हेयर आयनिंग करते हैं, तो उसमें भी ज्यादा हमारे जो पिगमेंटेशन सेल होते हैं उनको डैमेज होता है, तो मेलेनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। अगर ज्यादा धूप में जाने से या तो फिर ज्यादा पॉल्यूशन में जाने से भी हमारे जो पिगमेंटेशन सेल रहते हैं उसमें अफेक्ट होता है। तो हम ये रही हमारी लाइफस्टाइल की चेंजेस थोड़ी, तो उसमें अगर दिक्कत होती है तो मेलेनोसाइट का सिक्रीशन कम हो जाता है। अभी हम कुछ मेडिकल कंडीशन देखते हैं जिसमें रहता है कि थायराइड डिजीज, अगर हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर थायराइड ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन हो जाता है या अंडर एक्टिव होता है तो इसके वजह से भी थोड़ा जो पिगमेंटेशन सेल रहता है उसमें थोड़ा अफेक्ट होता है, तो उसके वजह से जो मेलेनिन का सिक्रीशन होता है वो कम होता जाता है, तो उसमें भी ग्रे हेयर होने शुरू हो जाते हैं अगर जिसमें थायराइड प्रॉब्लम होगी उनको। अभी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये एक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉजेस है विटामिन B12 का। या तो फिर एनीमिक पेशेंट रहता है, पर्सन रहता है, जैसे कि उनको पर्निशियस एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो उनमें भी पिगमेंटेशन सेल अफेक्ट होंगे, डैमेज होंगे और मेलेनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि एलोपेशिया और विटिलिगो, ये एक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉजेस है ग्रे हेयर के लिए। तो अभी ये सारे जो हो गए हैं कॉजेस हो गए हैं।
तो अब अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कि ये जो ग्रे हेयर के लिए आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ, मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। अगर इनमें से जो भी आपको मैच हो रहे हैं वो आप ले सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी फर्स्ट मेडिसिन आएगी एसिड फॉस। एसिड फॉस मेडिसिन में ग्रे हेयर के साथ साथ अगर साइकेट्रिक अपसेट है, जो पर्सन है वो ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है, साथ साथ में उनका हेयर जो रहेगा वो हेयर लॉस होता रहेगा, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम रहेगी, ऑयली हेयर रहेगा, अगर ये कंडीशन रहेगी तो एसिड फॉस मेडिसिन जो रहती है वो बहुत ही अच्छे से इसमें वर्क करती है। जो ग्रीफ में है उसमें ग्रीफ में से बाहर निकाल के जो मेलानिन का सिक्रेशन कम हो गया है उसको रिपेयर करेगी, उसको रिप्रोड्यूस करेगी। तो उसमें जो है वो ग्रे में से हमारे बाल जो है वो टर्न हो सकते हैं ब्लैक में। तो एसिड फॉस मेडिसिन जो है वो हमें 200 पोटेंसी में या तो फिर मदर टिंचर पोटेंसी में हम ले सकते हैं। मदर टिंचर 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में 15 ड्रॉप डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हमारी है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम मेडिसिन में क्या रहता है कि डीप पिगमेंटेशन इन पैच, अगर कोई पैच में सफेद बाल हो गए हैं तो लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। वो बिना कुछ हार्म किए वो बहुत ही अच्छे से इसमें वर्क करती है। तो ग्रे हेयर के साथ साथ अगर हमें गैस्ट्रिक कंप्लेंट रहती है, जैसे कि पेट में गैस बन गया है या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो ये कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। और साथ में इनको गर्म चीजें या गर्म ड्रिंक्स बहुत खाना पसंद है और स्वीट्स खाना पसंद है। अगर आपके ये सिम्टम्स सबकर मैच होते हैं तो आप लाइकोपोडियम भी यूज कर सकते हो। लाइकोपोडियम आपको 200 पोटेंसी में आपको यूज करनी है। थर्ड मेडिसिन आएगी साइलिशिया। साइलिशिया मेडिसिन जो रहती है वो क्या करती है, तो साइलिशिया मेडिसिन में जो हमारे डाइजेस्टिव पावर रहती है वो वीक हो गई है। इंटेस्टाइन प्रॉपर से जो न्यूट्रिशन वाला फ्रूट्स हम अगर खाते हैं तो उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अगर हम साइलिशिया मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव पावर को ठीक करती है। तो जो भी हम न्यूट्रिशन वाला फूड्स खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन है वो अच्छे से एब्सॉर्ब करती है। साथ में इनको हेड में बहुत ही पसीना रहता है, थोड़ा बदबू वाला पसीना रहता है। तो अगर ये सिम्टम्स मैच होते हैं तो आप साइलिशिया मेडिसिन ले सकते हैं 200 पोटेंसी में। अभी देखते हैं हम नेट्रोम्यूर मेडिसिन। एनीमिक पेशेंट जो रहता है अगर उनमें ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो वो नेट्रोम्यूर ले सकते हैं। तो नेट्रोम्यूर में क्या है, ज्यादा उनको नमक वाली चीजें खाना बहुत पसंद है और धूप में जाने से सर दर्द होता है। और साथ साथ में ये मेडिसिन अगर नेट्रोम्यूर लेते हैं तो इम्प्रूव द हेल्थ, उनकी जो जनरल ओवरऑल हेल्थ रहती है उसको इम्प्रूव करती है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो नेट्रोम्यूर मेडिसिन जो है वो हमें 30 पोटेंसी में लेना है। फोर्थ मेडिसिन है विनका माइनर। विनका माइनर मेडिसिन में क्या रहता है कि सर में छोटे छोटे इरप्शन हो जाते हैं। इरप्शन में से स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, फ्लूइड्स निकलता है। तो फ्लूइड के वजह से जो हमारे हेयर्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो विनका माइनर मेडिसिन जो रहती है उसमें क्या रहता है कि कोई एक पेच में से हेयर लॉस हो गया है और वहां पे ब्लैक आने की जगह पे ग्रे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन रहती है तो आप विनका माइनर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से इसमें वर्क करती है। तो विनका माइनर हमें 200 पोटेंसी में लेना है। अभी हम देखते हैं कि फास्फोरस मेडिसिन। फास्फोरस मेडिसिन जो है वो ग्रे हेयर के साथ साथ अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, डिफ्यूज हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, या तो फिर हमें सर के अंदर खुजली आती है, बहुत ज्यादा खुजली आती है, तो ये कंडीशन में आप फास्फोरस मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इनको जो है वो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम बहुत ही पसंद रहती है। तो अब फास्फोरस मेडिसिन भी इसमें से बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। आपको फास्फोरस जो है वो 200 पोटेंसी में लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई है, मेडिसिन के जो है वो सिम्टम्स भी बताए हैं। अगर इसमें से कोई भी मेडिसिन आपको मैच होती है तो आप ले सकते हैं। साथ में मैं कुछ आपको ऑयल्स भी बताती हूँ, जो ऑयल आप अगर
मेडिसिन तो हम लेते हैं, पर साथ में हम ऑयल कौन सा यूज करना है वो भी बता देती हूँ। तो हमें या तो जबोरंडी का ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल ले सकते हैं, या तो फिर अर्निका का ऑयल ले सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं करना है तो आप जबोरंडी का मदर टिंचर 5 ml और अर्निका का मदर टिंचर 5 ml दोनों को मिक्स करना है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल में मिक्स करके वो हमें लगाना है। या तो फिर आप अर्निका का हेयर ऑयल भी लगा सकते हैं, या तो जबोरंडी का हेयर में लगाने के बाद 10 मिनट तक हमें मसाज करना है। मसाज करने के बाद नेक्स्ट डे हमें हेयर वॉश करना है। थोड़ा सा चलिए मैं आपको प्रिकॉशन भी बता देती हूँ। तो जिन जिन वजह से हमारे हेयर ग्रे होते हैं उनको हम अवॉइड करेंगे, जैसे कि स्मोकिंग अवॉइड करना है, हो सके स्ट्रेस हो सके उतना अवॉइड करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। विटामिन वाले फूड्स खाने हैं जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन B12 हो, डी हो, ई हो, साथ में जिसमें मिनरल मिलता हो, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, तो मैग्नीशियम, ये जिसमें भी मिनरल्स और विटामिन है, ऐसे फूड्स हमें खाने हैं। ज्यादा हमें धूप में जाना नहीं है। अगर हम धूप में जाना है तो हमारे हेयर को हमें स्कार्फ से कवर कर लेना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी से हमें बाल नहीं धोने हैं, लुकवार्म पानी से हम बाल धो सकते हैं। बाल धोने रोज हमें डेली शैम्पू नहीं करना है। हम अल्टरनेट डे पे या तो 2 दिन के बाद ऐसे हम शैम्पूइंग कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड शैम्पू भी यूज नहीं करना है। कभी कभार हार्ड शैम्पू की वजह से भी हमारे बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। और पानी जो है वो हमें हो सके उतना ज्यादा पीना है। वो हमारी मेटाबॉलिज्म को अच्छा ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करती है, और हमारे स्कैल्प को जो है वो मॉइस्चराइज देती है। और अगर पसीना पसीना भी कभी कभार जो रहता है वो हमारे मतलब पिगमेंटेशन सेल को अफेक्ट करता है। तो ये भी एक कॉजेस है पसीने का, तो उसको भी हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। तो ये रहे, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज नहीं करनी है ड्रायर या फिर आयनिंग के लिए, अगर क्योंकि उसमें ये होने से बाल तो हमारे सफेद होते हैं, साथ साथ में हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये रहे थे प्रिकॉशंस। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इनके बारे में सब पता चले कि कॉजेज क्या है, मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं, और हमारे बालों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। बाल जो एक है, बोलते हैं कि एक ब्यूटी है, लेडीज के लिए तो बहुत ही एक ब्यूटी का चीज है। अगर बाल बहुत ज्यादा जड़ते हैं तो वो टेंशन लेंगी और उसके वजह से और हेयरफॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो और इनमें कुछ भी आपको क्वेश्चंस है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नए वीडियो में।